हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू दिस चैनल। एसएससी 2000 एसएससी स्टेनो 2024 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये आपको वीडियो देखनी भी चाहिए। और मैं इसमें वीडियो में बताऊंगा कि भाई क्या रीजन है कि इतनी हाई कट ऑफ गई है, तो और अब आपको क्या करना चाहिए एसएससी 2025 के लिए, और एसएससी स्टेनो 2025 में क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या अब भी इतनी ज्यादा कट ऑफ जाएगी। जैसे 152 मिनिमम कट नंबर चाहिए जॉब लेने के लिए, और ग्रेड सी के लिए ऑलमोस्ट एक 170 प्लस इतने में जॉब लग रही है, तो क्या 2025 में भी यही क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो एंड तक पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, और जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा सही तरीके से फॉलो करो, आपकी डेफिनेटली ग्रेड सी की जॉब लग जाएगी 2025 में। तो पहला देखो, अगर आपका ये पेपर अगर नहीं क्वालिफाई हुआ है तो देखो ये बहुत डिप्रेस की तो बात है कि आपने इतनी मेहनत करी है लेकिन आपका फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ। बहुत बार होता है कि हम नहीं क्वालिफाई कर जाते, हमने मेहनत की होती है, आपके पास आपने सोचा होगा 148 मार्क्स से आपके मतलब एक जॉब तो लग ही जाएगी, लेकिन देखा जाए तो 152 मिनिमम जो ये जो मार्क्स है इतने होने चाहिए अगर आपको जॉब लगनी है तो देखो दुख मनाना ठीक है, आपने अब जितना भी दुख मना लिया ठीक है, लेकिन अब कोशिश करो कि दोबारा पढ़ो, क्योंकि देखो अभी 15 से 20 दिन जो ही बचे हैं, अगर ये चले गए तो आपका 2025 वाला अटेम्प्ट पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2018 वाले में, तो जो एक मेरा दोस्त था, उसका नाम ही मैं बताया, तो उसका नाम था अमन। वो ना 1.2 नंबर से बिल्कुल उसका मतलब रहा था, उसका हो नहीं पाया था। और सेम चीज हो रही थी तब भी, लगभग जब रिजल्ट आया था ना, तब जो नेक्स्ट था ऑलमोस्ट एक महीना बचा था। ये भी बहुत दुखी था अगर, लेकिन अगर वो अपने 30 दिन खराब कर देता तो अगली बार उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे, ऑलमोस्ट 160 प्लस मार्क्स थे, और उसका इस साल ग्रेड डी के अंदर हो गया था। फिर उसने 2020 वाला दिया और उसमें उसका ग्रेड सी हो गया। लेकिन वो ये, अगर उसने वो 30 दिन अपने खराब कर दिए होते डिप्रेस होकर, तो शायद वो ग्रेड सी बन ही नहीं पाता। आज वो ग्रेड सी है, 4600 कमा रहा है। तो मेन बात बस वही है, ये जो आपके पास टाइम है, क्योंकि सीधी सी बात है, आप अगर आपके वर्ड 48 मार्क्स है या किसी के मान लो 151 भी है और वो रह गया, या अगर 140 है, तो मतलब आपने भाई सिलेबस तो बढ़िया तरीके से कर लिया है। बस मेन बात है इस एंड मौके पे बढ़िया तरीके से रिवीजन करो। मतलब यूं मान लो, जितना कर सकते हो उतना करो। मैं अब रीजन क्या है हाई कट ऑफ का, देखो पहला तो ये रीजन है, इन्होंने जो इंग्लिश का लेवल है ये बहुत मतलब कम कर दिया है। पहले जो एवरेज नंबर बनते थे, मतलब जो ढंग से पढ़ा है ना, उसके भी मतलब 85 नंबर आते थे, जो बढ़िया तरीके से पढ़ा है। बाकी जो एवरेज नंबर थे ना, 75 के आसपास रहते थे। लेकिन अब यही एवरेज जो थोड़े बहुत पढ़ लिए ना, उनके लगभग आ जाते हैं 87 तक, और जो थोड़े ठीक पढ़ लिए वो सीधे सीधे 93 95 इतने नंबर आते हैं। एक तो ये रीजन पहला ये हो गया, और दूसरा होगा रिपीटर्स, जो कि हर साल बैठते हैं, हर जगह मतलब बैठते ही बैठते हैं, तो इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। मेन बात बस यही है, आप जो जैसे अब इंग्लिश इजी हो गई, तो अब आप इंग्लिश में भी आप मेहनत करो और बढ़िया नंबर लिया। और तीसरा नंबर जो है वो है नॉर्मलाइजेशन। तो क्या 2025 में भी यही कट ऑफ जा सकती है, तो ऐसा नहीं है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये नॉर्मलाइजेशन इतनी कट ऑफ नहीं जाने देगा, क्योंकि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो चेंज कर दिया है, तो इतनी कट ऑफ उसमें नहीं जाएगी। क्योंकि इस बार जैसे 15-15 नंबर या 10-10 नंबर भी बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन इस बार इतने कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आप अपने दिमाग में ये पहले मत बना लेना कि भाई 152 नंबर तो लाने ही है, क्योंकि पेपर का लेवल भी डिसाइड करेगा कि किस तरीके से होता है। और चौथा रीजन जो है भाई, जो स्किल टेस्ट, ये बहुत ईजी आ गया था, एक रिपीटेड वाली जो डिक्टेशन थी वही आ गई थी। तो ये सारे के सारे रीजन है हाई कट ऑफ जाने के। बाकी अब 2025 के लिए बस आप पढ़ते रहिए, जितनी बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हैं। 15 से 20 दिन आपके पास बढ़िया चांस है ये नंबर स्कोर करने का। मैं आपके पास क्यों कह रहा हूँ, देखो बहुत सारे जितने भी थे, जो 1000 2000 जो भी टॉपर थे, वो तो उनका तो सिलेक्शन हो गया, वो तो अब जाएंगे नहीं। वो इस कंपटीशन फील्ड से एक तरीके से बाहर ही हो गए, क्योंकि अब उनकी जॉब लग गई है, अब वो बिल्कुल रिलैक्स मोड पे आ चुके हैं। दूसरी चीज, उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी, वो उसी में ग्रुप में ही लगे रहेंगे। अभी आपके पास टाइम है पढ़ने का। और लगभग जो भी आप में से आधे से ज्यादा बच्चे अभी भी मेरी बात नहीं मानेंगे, और वो अभी डिप्रेस ही रहेंगे, अपने 7-8 दिन और खराब कर लेंगे, और पेपरों में पैनिक हो जाएंगे, वो अपना ये अटेम्प्ट सीधे सीधे खराब करेंगे। लेकिन आपके पास मौका यहीं पे एक एज लेने का, मतलब कोशिश करो ये वीडियो जब आप देखो तभी से ही
पढ़ना स्टार्ट कर दो बढ़िया तरीके से, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा SSC 2025 में। और कट ऑफ जैसे मैंने बताया इस बार इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने जो फॉर्मूला है वो चेंज कर दिया है, तो इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। स्किल का भी मैटर है, तो बहुत सारी फर्क पड़ता है, लेकिन मैं फिलहाल आपको यही बता दूं, देखो इंग्लिश के अंदर आप टारगेट रखो 90 प्लस जितने भी हो सकते हैं, कोई भी सिली मिस्टेक्स हो रही है उसको अवॉइड करो। PYQ है जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करो, क्योंकि एंड मौके पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की बात आती है। GK है, जैसे मैं चैनल पे करा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 वीडियो मैंने करा दी है, और मैं बाकी वीडियो कराऊंगा, लेकिन मेन बात वही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, पहले जो आपके पास नोट्स है उसे पढ़ते रहो, क्योंकि घुमा फिरा के आएगा उसी में से। बाकी फिर आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं अपनी वीडियो देखने को भी आपको मना कर रहा हूँ, मैं रिवीजन पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए लास्ट दिन में। जब भी अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले तो मेरी वीडियो देख सकते हो डेफिनेटली, आपको मतलब ये मान लो बिल्कुल PYQ सीरीज में करवा रहा हूँ, उसमें से फंसेगा ही फंसेगा आपके एग्जाम में। तो जितना ज्यादा हो सके बस पॉजिटिव रहो और पढ़ो बढ़िया तरीके से। यही आपके पास टाइम है 15 से 20 दिन, अगर आप इसमें अगर आपने कवर कर लिया तो आपकी यूँ मान लो 2025 वाले में ग्रेड C, क्योंकि अगर मान लो आपका हो भी जाता है 1-2 नंबर से, तो वो आपको मनपसंद डिपार्टमेंट मिलता ही नहीं, तो हो सकता है कुछ अच्छा ही हो, आप ये पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो मेन यही है, बढ़िया तरीके से पढ़ो और ग्रेड C लो डायरेक्ट अब तो, कि भाई अब तो 2025 वाले में ग्रेड C लेना है बस। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, अभी इंपॉर्टेंट वगैरह PDF है वो मैं देता हूँ, और कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं आप। ऑल द बेस्ट।